एक बार काशी से पढ़कर एक ब्राह्मण बालक अपने घर लौटा। उसने वेद शास्त्र और अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। ज्ञान का गर्व उसके मन में था। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। पिता मुस्कुराए और उन्होंने एक सरल सा प्रश्न पूछा, बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? बालक चुप हो गया। उसने बहुत ग्रंथ पढ़े थे, पर इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। वह उत्तर खोजने निकल पड़ा। उसने कई विद्वानों से पूछा, कई आश्रमों में गया, पर उसे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कई दिनों की यात्रा में वह थक गया, भूखा प्यासा था। एक दिन उसे एक घर के बाहर एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। गाय बंधी थी। उसने सोचा कि यह किसी वैष्णव व्यक्ति का घर होगा। वह अंदर चला गया, लेकिन वह घर किसी साधु या वैष्णव का नहीं, बल्कि नगर की एक सुंदर वेश्या का था। वेश्या ने देखा कि एक ब्राह्मण बालक थका हुआ द्वार पर खड़ा है। उसने सम्मान के साथ उसे जल दिया। ब्राह्मण बालक प्यासा था, इसी शीघ्रता से पानी पी लिया। वेश्या ने उसे आदर सहित बैठाया और आने का कारण पूछा। ब्राह्मण बालक ने कहा, बाहर गोबर से लिपा चबूतरा, तुलसी का पौधा, पास में बंधी गौ माता, जरूर किसी वैष्णव का घर होगा। यहाँ से मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, इसलिए चला आया। नगर वेश्या ने कहा कि मैं किसी वैष्णव को तो नहीं जानती, पर मैं वैष्णव नहीं, एक नगर वेश्या हूँ। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण बालक बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मैं तो पाप के बाप को खोजने निकला था और यहाँ आकर तुम्हारे घर का पानी पीकर और पाप कर बैठा। वह बाहर जाकर वमन करने लगा, पेट पर हाथ रखकर सारा पानी निकालने लगा। वेश्या ने कहा, आप कई दिनों से भूखे प्यासे अपने प्रश्न की तलाश में हैं। मेरे यहाँ का पानी पीकर पाप तो हो ही गया है। यदि आप चाहें तो यहाँ भोजन भी कर सकते हैं। ब्राह्मण बालक क्रोध में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तब वेश्या ने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ भोजन कर लीजिए, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और बदले में मैं आपको 5 सोने की मोहर दूंगी। ब्राह्मण बालक पहले तो झिझका, लेकिन भूख और धन के लालच में वह तैयार हो गया। उसने कहा कि वह अपने हाथ से भोजन बनाएगा। वेश्या ने सहमति दे दी। वेश्या से देखा नहीं गया। सुंदर ब्राह्मण बालक भोजन बनाते समय पसीने से लथपथ हो रहा था। कुछ देर बाद वेश्या ने कहा, यदि भोजन मैं बना दूं तो बदले में मैं आपको 10 सोने की मोहर और दूंगी। ब्राह्मण बालक के मन में लालच बढ़ गया और बोला, ठीक है, आप बना दो। फिर जब भोजन तैयार हुआ, वह आसन पर बैठकर बालक खाने को तैयार हुआ तो वेश्या ने कहा, रुको। वेश्या ने कहा, जब इतने पाप हो ही गए हैं तो एक पाप और सही। यदि मैं अपने हाथों से आपको एक कौर खिला दूं और बदले में मैं आपको 15 सोने की मोहर और दूंगी। अब तक ब्राह्मण बालक पूरी तरह से लालच के प्रभाव में आ चुका था। उसने यह भी स्वीकार कर लिया। जैसे ही वेश्या ने उसे कौर खिलाया, वह बोली, आप कहते थे कि मेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे, लेकिन 5 सोने की मोहरों के लालच में आपने मेरे घर का पानी भी पी लिया। फिर 10 मोहरों के लालच में मेरे हाथ का भोजन भी परोस लिया और अंत में 15 मोहरों के लालच में मेरे हाथ से कौर भी खा लिया। जैसे ही कौर मुंह में रखा, वेश्या ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, मिल गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। फिर उसने कहा, अभी यहाँ से चले जाइए, अपने पिता से कह दीजिए कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मनुष्य के जीवन में अधिकांश पाप किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि लालच से जन्म लेते हैं। लालच धन का हो सकता है, पद का हो सकता है, सम्मान का हो सकता है, या सुख सुविधाओं का हो सकता है। जब मनुष्य लालच में पड़ जाता है, तब वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। इस वीडियो का सार यही है, पाप का असली बाप लालच है। यह आज के समाज का आईना है। लालच आज रिश्तों, परिवार, दोस्ती और बिजनेस को अंदर से खा रहा है। रिश्तों में भरोसे को तोड़ने वालों की श्रेणी जब लालच आ जाता है, तो इंसान रिश्तों को भी फायदे नुकसान के तराजू में तौलने लगता है। भाई भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ जाता है, दोस्त पैसे के लिए धोखा दे देता है, पति पत्नी में स्वार्थ आ जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे विश्वासघाती, ट्रस्ट ब्रेकर की श्रेणी में आ जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की श्रेणी लालच परिवार को परिवार नहीं रहने देता, उसे सौदेबाजी का मैदान बना देता है। विरासत के लिए झगड़े, माता पिता की संपत्ति पर नज़र, भाई बहन में दूरी, ऐसे लोग समाज में स्वार्थी व्यक्ति की श्रेणी में रखे जाते हैं। जब दोस्ती में लालच आ जाता है तो दोस्ती खत्म हो जाती है।
काम निकलवाने के लिए दोस्ती फ़ायदा होने तक, साथ नुकसान होते ही दूरी। ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी कहलाते हैं। बिजनेस में लालच सबसे जल्दी दिखाई देता है। पार्टनर को धोखा देना, कमीशन छुपाना, क्लाइंट को गलत जानकारी देना, ऐसे लोग मार्केट में जल्दी ही बेईमान व्यापारी की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में अविश्वसनीय ब्रोकर की श्रेणी। जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं इसलिए यह बात बेहतर समझ सकते हैं। लालच के कारण लोग डबल डील करते हैं, गलत रेट बताते हैं, दोनों पक्षों से पैसा लेते हैं, गलत कागज़ दिखाते हैं। ऐसे लोग मार्केट में इससे दूर रहो वाली श्रेणी में चले जाते हैं। लालच धीरे धीरे इंसान का चरित्र खत्म कर देता है। फिर लोग कहते हैं ये आदमी भरोसे लायक नहीं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यही वह स्थिति है जहां इंसान सम्मान खो देता है। लालच इंसान को पहले अंधा करता है, फिर बेईमान बनाता है और अंत में बदनाम कर देता है।